अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली विजिट वीज़ा सिंगल एंट्री के ड्यूरेशन ऑफ स्टे पे कि हम जब सऊदी अरब का वीज़ा स्टैम्प करवा लेते हैं फैमिली विजिट वीज़ा सिंगल एंट्री, तो सऊदी आने के बाद हम इस वीज़ा पर कितने दिन रह सकते हैं। पहले ड्यूरेशन जो मिल रही थी स्टे की वो 90 डेज़ मिल रही थी। अब क्या हुआ है कि उसको रिड्यूस करके 60 डेज़ कर दिया गया है। अब लोग कंफ्यूज हैं कि 60 डेज़ हम रहेंगे तो आगे जब एक्सटेंशन इसको एक्सटेंड करेंगे तो कितना एक्सटेंशन मिलेगा हमें। तो इसी चीज़ पर इस वीडियो में बात करेंगे। जब ये सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा स्टार्ट हुआ था, कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, कुछ एक ऑथेंटिक आर्टिकल्स आपने पिछले वीडियो में उसका जिक्र किया था। जवाज़ात की जो शराइत थी उनका भी जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था कि हम इस वीज़ा पर 180 डेज़ तक रह सकते हैं। यानी कि हम जब एंट्री करेंगे 90 डेज़, उसके बाद एक्सटेंशन के बाद 90 डेज और मिलेंगे तो 90 + 90 180 डेज रह सकते हैं, यानी कि एक एक्सटेंशन हमें मिलेगा। अब क्या हो रहा है कि 60 डेज कर दिया उन्होंने। तो अगर देखिए आपके वीज़ा पर जो ड्यूरेशन लिखी है, जब वीज़ा स्टैम्प होकर मिला है आपको, अगर वो 90 डेज है तो आप आओगे और 90 डेज रहोगे, फिर आपको एक्सटेंशन आएगा। अगर वो 60 डेज लिखी है, आप आओगे 60 डेज रहोगे, फिर आपको एक्सटेंड करना है। लेकिन कन्फ्यूजन ये बने कि एक्सटेंशन कितना मिलेगा। जहाँ तक मैं चीज़ों को एनालाइज कर पा रहा हूँ कि देखिए उस वक्त 90 डेज + 90 डेज रखी गई थी, मतलब एक एक्सटेंशन कर सकते हो आप। लोगों ने किया भी एक्सटेंशन। अब लोगों को 60 डेज मिल रहा है। तो देखिए आप जब इंडिया से आते हो स्टैंपिंग के बाद, तो इंडिया में रहने तक, वीज़ा स्टैंपिंग तक आपका मामला रहता है एक्सटर्नल अफेयर के अंडर। ठीक है। आप जब एंट्री कर लेते हो तो आपका मामला आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर, जवाज़ात के अंडर। अब जवाज़ात डिसाइड करेगी कि आपका एक्सटेंशन कब तक होता रहेगा। तो अगर पिछले साल के हम चीज़ों को देखें तो हज के टाइम पे एक्सटेंशन अबशर पे बंद कर दिया गया था। ठीक है। लेकिन चूंकि उस टाइम मल्टीपल एंट्री वीज़ा था तो लोग बॉर्डर से जाके एग्जिट एंट्री करके कर ले रहे थे। इस बार सिंगल एंट्री है, तो अगर हज के दौरान अबशर पर एक्सटेंशन को बंद कर दिया गया, और मुझे लगता है कि बंद कर दिया जाएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि इतनी सख्ती पिछले साल होने के बावजूद भी लोग अनऑथराइज तरीके से हज करने पहुंचे थे। आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, मक्का में लोग पकड़े गए, होटल्स में लोग पकड़े गए, ट्रांसपोर्ट में लोग पकड़े गए। तो सख्ती होने के बाद भी जब वायलेशन हुए तो इस बार उम्मीद है कि और सख्ती होगी, और लग तो ऐसा रहा है कि अबशर पे एक्सटेंशन बंद कर दिए जाएंगे हज के दौरान। लेकिन एक चीज़ मैं और समझ पा रहा हूँ कि आपके वीज़ा जब स्टैम्प होकर आता है, अगर आपको 90 डेज मिल रहा है या 60 डेज मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एक्सटेंशन आप करते रहोगे, जब तक जवाज़ात की तरफ से बंद नहीं किया जाएगा। अब अगर आप बोलो कि पर्सनल एनालिसिस का हम क्या करें, जो ऑथेंटिक चीज़ है उसको बताइए, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जब मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा बंद हुआ था तो कोई ऑथेंटिक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई थी। विदाउट एनी अनाउंसमेंट वीज़े को बंद कर दिया गया था। बाद में जब पोर्टल पर बंद हो गया तो लोगों ने इस पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किए और लोगों ने आर्टिकल पब्लिश किए कि 14 कंट्रीज का वीज़ा बंद हो गया, बट कोई अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं की गई थी। अबशर पे जब एक्सटेंशन बंद हो गया था उस टाइम भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। आप यूट्यूब को खंगाल लीजिए, चेक कर लीजिए, जब मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा बंद हुआ था सबसे पहले मैंने एक चीज़ बोली थी, इस वीज़ा को बंद होने का एक रीज़न ये भी है कि जो लोग अनऑथराइज तरीके से हज करने जाते हैं हज के दौरान, उस वक्त शायद ये बात लोगों को यूजुअल लगी हो, बट बाद में लोगों ने पब्लिश किया कि हाँ ये एक रीज़न है कि अनऑथराइज तरीके से लोग हज करने पहुंच जाते हैं। एक दूसरा चीज़ मैं बताऊं आपको, दिल्ली एम्बेसी से जब वीज़ा स्टैंपिंग हो रही थी, जब हम अपना वीज़ा प्रोसेस कर रहे थे, आप सबको पता है कि दिल्ली एम्बेसी से बहुत डिले हो रहा था। और आई थिंक पहला जो वीज़ा स्टैंप होकर आया है पब्लिकली 6 जुलाई को वीज़ा स्टैंप हुआ है, बट मैंने 2 जुलाई को आपको बताया था कि दिल्ली से वीज़ा स्टैंप हो रहा है। मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, कोई बड़ाई मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हम सब से मिस्टेक हो सकती है, हमारा एनालिसिस गलत भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन बताने का मकसद जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ ये है, जो भी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों तक शेयर करते हैं
तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं अनऑथेंटिक सोर्सेज से या ऐसे ही बस उठे और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मेहनत लगती है, थोड़ी सी रिसर्च लगती है। तो अगर मैसेज डिलीवर करने में या कन्वे करने में थोड़ी बहुत अगर ऊंच नीच होती है तो दरगुजर किया करिए। कुछ एनालिसिस थी पिछले 1 साल को ध्यान में रखकर जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।